नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों 9 फरवरी 2024 की राजस्थान शिक्षा और रोजगार समाचार के बारे में। ये दोस्तों हमने कुछ पेपर की कटिंग्स ली हैं इस वीडियो में और हम आपको वही बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो राजस्थान शिक्षा और रोजगार की जो न्यूज आपको चाहिए वो हमारे वीडियो के माध्यम से आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज 9 फरवरी के दिन की राजस्थान एजुकेशन न्यूज़ और रोजगार न्यूज़ के बारे में। समय पर मिले अभ्यर्थना और ख़त्म हो बाहरी दखल, तभी जारी हो सकता है भर्ती परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर। दोस्तों यह परीक्षा तिथि घोषित है, लेकिन प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने गुरुवार को विधानसभा में लेखा अनुदान प्रस्तुत करते हुए कहा कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाएगा, लेकिन यह घोषणा तब पूरी हो सकती है जब आयोग को विभागों से अभ्यर्थना समय पर मिले और परीक्षा तिथि तय करने में बाहरी दखल पूरी तरह खत्म हो। तो दोस्तों यह परीक्षा तिथियां हो चुकी हैं घोषित, जिनके बारे में हम आपको बता देते हैं। खोज एवं उत्खनन अधिकारी तथा संग्रह अध्यक्ष प्रतियोगी परीक्षा 2023 का आयोजन 16 जून को प्रस्तावित है और सहायक अभियंता यांत्रिकी की भी हो गई है, विधि रचनाकार की भी हो गई है। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षाएं ये भी हो गई हैं। पुरालेखापाल की हो गई हैं, सहायक पुरालेखापाल, शोध अध्येता रासायनिक एवं शोध अधिकारी, कला संस्कृति और पुरातत्व विभाग प्रतियोगी परीक्षाएं इनकी भी होनी है। और सहायक सांख्यिकी अधिकारी, कृषि विभाग, सहायक आचार्य संस्कृत शिक्षा विभाग, प्रोग्रामर सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार संस्कृत शिक्षा विभाग के पदों के लिए प्राध्यापक और वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा ये सभी प्रस्तावित हो चुकी हैं दोस्तों। तो इनके अभी पेपर होने बाकी हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, खुली रोजगार की राह, 5400 अभ्यर्थियों की भर्ती प्रक्रिया पूरी होने की जगी उम्मीद। रीट लेवल द्वितीय को लेकर प्रदेश के जो बेरोजगार युवाओं को रोशनी की किरण नजर आई है। सब कुछ ठीक रहा तो प्रदेश में नौकरी की मांग कर रहे करीब 5400 अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी का तोहफा मिल सकता है। प्रदेश में 2023 में रीट की भर्ती परीक्षा 2022 के तहत 27,000 पदों के लिए भर्ती की विज्ञप्ति निकली थी। इसकी परीक्षाएं 25 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक आयोजित हुई। अंतिम परिणाम सितंबर 2023 में केवल 22,000 पदों के लिए ही जारी किया गया है। बाकी काट रहे चक्कर। उधर बीकानेर निदेशालय की ओर से लेवल प्रथम में 15,486 पदों पर ज्वाइनिंग दे दी है। इसके बाद अध्यापक भर्ती विवादों में चली गई, क्योंकि राजस्थान में 9 अक्टूबर 2023 को आचार संहिता लग गई। शेष 3900 पदों पर ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी नहीं किए गए। वहीं बोर्ड की ओर से 1476 मूल पदों पर परिणाम भी नहीं निकाला गया है। लेवल 2 की ये रही प्रक्रिया दोस्तों। आपको प्रक्रिया 2022 दिसंबर में तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती लेवल 2 की विज्ञप्ति जारी की गई थी और 27,000 पद लेवल 2 के पदों पर जारी की गई थी विज्ञप्ति। और दोस्तों ऐसे ही 22,000 पदों के लिए सितंबर 2023 में अलग अलग परिणाम जारी किए गए, जिनमें से 5400 पदों का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। बोर्ड परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं दोस्तों। इसमें आप ये PDF के रूप में हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको ये पेपर मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके इन प्रश्नों के बारे में देख सकते हैं और न्यूज़ भी पढ़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से इस अखबार को डाउनलोड करके। कॉमर्स कॉलेज के 750 में से 450 विद्यार्थी इंटरनल परीक्षा में फेल। तो दोस्तों मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के संगठक कॉमर्स कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर के परिणाम को देखकर यहाँ की शैक्षणिक व्यवस्था पर सवाल खड़े किए गए हैं। बात चौंकाने वाली है, क्योंकि कॉलेज में 750 विद्यार्थियों ने प्रथम सेमेस्टर के तहत इंटरनल परीक्षा दी थी और जब परिणाम सामने आए तो सभी भौचक्के रह गए। इसमें 450 से अधिक विद्यार्थी फेल हो गए हैं। EBVP ने किया प्रदर्शन। कॉलेज में प्रथम सेमेस्टर का परिणाम 6 फरवरी को घोषित किया गया। इसमें इतने विद्यार्थी के फेल होने की जानकारी मिली तो EBVP के छात्र नेताओं ने कॉमर्स कॉलेज में बुधवार को प्रदर्शन किया। राजस्व अर्जित करने का फंडा, ऑप्शन पर नहीं, एक लक्ष्य पर ध्यान दें। युवा तनाव छोड़ो, काम करो, 17,000 भर्तियां होंगी। संभाग में रोजगार मेले, कॉलेजों में कैंपस प्लेसमेंट में नौकरियां मिलेंगी। 20,000 युवाओं को गाइड, कला, हॉस्पिटैलिटी की ट्रेनिंग होगी। PTET एवं BA, BSc, BEd प्रवेश परीक्षा अब कोटा खुला, विश्वविद्यालय कराएगा।
प्रवेश तिथि 29 तक बढ़ाई गई। दोस्तों, राज्य सरकार द्वारा पीटी, ईटी एवं बीए, बीएससी, बीएड प्रवेश परीक्षा अब वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा कराई जाएगी। सरकार ने कोटा विश्वविद्यालय को यह महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि राज्य सरकार में नौकरी के लिए अनिवार्य RSCT CIT परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा पहले ही आयोजित करवाई जाती है। विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक, स्नातकोत्तर सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा कार्यक्रमों की प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ाकर 29 फरवरी कर दी गई है। विश्वविद्यालय के निदेशक डॉक्टर अनुरोध गोदा ने बताया कि AICTE से मान्यता प्राप्त MBA 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रथम बार बिना प्रवेश परीक्षा के माध्यम से मेरिट के आधार पर सीधे प्रवेश दिया जा रहा है। तो 29 तारीख तक ये बढ़ा दी गई है। दोस्तों, आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। अंतरिम बजट में बांसवाड़ा प्रदेश के 20 प्रसिद्ध मंदिरों का विकास करने के लिए 300 करोड़ के बजट, इसमें मानगढ़ और बिड़ेश्वर धाम भी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 150 रुपये के इजाफे से 2.50 लाख लोगों व 1000 की सहायता से 3 लाख विद्यार्थियों को होगा फायदा। 4 वर्गों पर फोकस किया गया है दोस्तों, पेंशनर्स, रिटर्न कर्मचारी, विद्यार्थी, इन चारों पे इनमें फोकस किया गया है जो बजट आने वाला है उसमें। यूजी पीजी के असमान डिग्री वाले विख्याताओं का होगा प्रमोशन, जिले में 700 को होगा लाभ। 300 में से 300 अंक हासिल करेंगे जीई मेन सेशन 1 के टॉपर्स, हाई स्कोरिंग रहेगा रिजल्ट। FDDI यूजी डिग्री व शॉर्ट टर्म कोर्स के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जारी। 4 भर्तियों को 5 माह में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सेकेंड सेमेस्टर की कक्षाएं बंद, अब फर्स्ट की परीक्षाएं। यूजी सेमेस्टर एग्जाम 14 से एडमिट कार्ड जारी हो रहे हैं दोस्तों। 133 केंद्रों पर 60,047 परीक्षार्थी इसमें रहेंगे यूजी सेमेस्टर एग्जाम में। कॉलेज छात्रों को एम्प्लॉयमेंट व रिसर्च स्किल बढ़ाने के लिए इंटर्नशिप करनी होगी। डिग्री में क्रेडिट भी जुड़ेंगे। राजस्थान सरकार द्वारा दोस्तों निदेशालय आयुर्वेद विज्ञान राजस्थान अजमेर की द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयुष मिशन, राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत राजस्थान राज्य के आयुष विभाग अंतर्गत संचालित कुल 1019 चिकित्सालय औषधालयों को आयुष हेल्थ एवं वेलनेस केंद्र के रूप में चयनित किया गया है। 79.50% रही उपस्थिति, 727 अभ्यर्थी नहीं पहुंचे। एक सीट पर दौड़ में औसत 5 से अधिक अभ्यर्थी। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की ओर से 24 विषयों की 515 सीटों पर प्रवेश के लिए गुरुवार को प्री PhD परीक्षा आयोजित की गई। पंजीकृत 3,547 अभ्यर्थियों के लिए 8 परीक्षा केंद्रों पर दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक यह परीक्षा हुई। 5 साल बाद हुई इस प्रवेश परीक्षा में अभ्यर्थियों की उपस्थिति का आंकड़ा 79.50 रहा। 727 अभ्यर्थी परीक्षा नहीं देने पहुंचे, जबकि 2820 अभ्यर्थी ने परीक्षा दी। प्री परीक्षा हिंदी में अधिक और अंग्रेजी में रहेगी सबसे कम प्रतिस्पर्धा। PhD प्रवेश परीक्षा में यह रही विषयवार उपस्थिति। तो दोस्तों, ये विषय दिए गए हैं, जिसमें बॉटनी में 110, केमिस्ट्री में 134, कॉमर्स 162, कंप्यूटर साइंस 35, एजुकेशन 74, इंग्लिश में 203, एनवायरमेंटल साइंस में 19, जियोग्राफी में 504, ऐसे ही इन्होंने सब में वो दिया हुआ है। और डॉक्टर जो अभिषेक वशिष्ठ हैं, समन्वयक PhD प्रवेश परीक्षा, उन्होंने बोला है कि PhD प्रवेश परीक्षा शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो गई। विश्वविद्यालय की ओर से इसी सप्ताह परीक्षा की आंसर की जारी कर दी जाएगी। BTU 10 परीक्षाओं के परिणाम घोषित। नवोदय स्कूल चयन परीक्षा कल। बीकानेर में 3 केंद्र, 985 अभ्यर्थी पहुंचे। 9वीं और 11वीं की कक्षा में रिक्त सीटों पर मिलेगा प्रवेश। 10वीं 12वीं बोर्ड का प्रश्न बैंक शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड। PG की सेमेस्टर परीक्षा 28 से होगी। 2.5 लाख से अधिक स्टूडेंट्स को राहत, आज से भरे जाएंगे फॉर्म। फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं। पेपर में होंगे 2 सेक्शन। पेपर में 2 सेक्शन होंगे, जिसमें कोटा यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर की परीक्षा के लिए आवेदन की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। यानी सेमेस्टर एवं मुख्य परीक्षाओं के लिए आवेदन के लेकर परीक्षा शुल्क कितनी तय की गई है। तो दोस्तों, 12 से 18 फरवरी तक सामान्य शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसमें 18 फरवरी लास्ट डेट है और 12
फरवरी से प्राइवेट विद्यार्थी और परीक्षाओं में नियमित वो प्राइवेट विद्यार्थी 12 से 18 फरवरी तक इसमें वो कर सकेंगे आवेदन। और 19 से 23 फरवरी तक 100 रुपये लेट फीस के साथ और 24 फरवरी तक 1 मार्च तक शुल्क के बराबर लेट फीस के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस पर अनिवार्यता क्या रखी गई दोस्तों, परीक्षा फॉर्म भरने के लिए ABCID की जरूरी है और अन्य मोबाइल नंबर भरने पर परीक्षा फॉर्म स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। यूजी प्रथम PG पूर्वार्ध के फेल विद्यार्थी प्रथम सेमेस्टर का फॉर्म भरें और परीक्षा शुल्क एक बार जमा होने के बाद नहीं लौटाया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा विशेष छात्रवृत्ति अनुदान योजना का विज्ञप्ति जारी की गई है। युवा शिक्षा रोजगार में देखते हैं दोस्तों, साइबर सिक्योरिटी व डेटा साइंस कोर्स की 33 सीटों पर प्रवेश इसी साल मिलेगा। अब सोफिया में को एजुकेशन 64 साल से गर्ल्स कॉलेज था। PhD एंट्रेंस भाग लेने वालों की संख्या घटी, 4 भर्तियों को 5 माह में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षा विभाग 10वीं 12वीं की छात्रों को मिलेंगे प्रश्न बैंक। अब RPSC वार्षिक कैलेंडर जारी करेगा, भर्तियां समय पर होंगी। युवाओं को क्या मिला, नौकरी प्रशिक्षण 17,000 सरकारी नौकरियां। हालांकि पिछली सरकार की तरह इस बार भी इन पदों पर फिलहाल वर्गीकरण नहीं किया गया है। भर्ती परीक्षाएं होंगी, स्पोर्ट्स में भी होंगी। कर्मचारियों को क्या मिला, बजट में बात हो रही है दोस्तों ये तो पेंशन, राज्य कर्मचारी पेंशनर को भी इसमें रखा गया है, मानदेय कर्मियों को भी इसमें रखा गया है। JEE और नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं का बेस ही 9वीं 10वीं में तैयार होता है। कोचिंग बंद हुई तो छात्रों का आधार कमजोर होगा। कोचिंग संचालकों ने केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बारे में इसमें बताया गया है दोस्तों। कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 23 के लिए नियंत्रक कक्ष 11 फरवरी को जयपुर शहर के 142 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी परीक्षा। CET कनिष्ठ लेखाकार भर्ती में गड़बड़ी, फिर भी एग्जाम कराने के लिए अड़ा बोर्ड। नई भर्तियों से मिलेगा शिक्षा नगरी को बूस्टर डोज, अर्थव्यवस्था को लगेंगे पंख। निदेशालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर के द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई है दोस्तों, ये मैंने आपको पहले भी बता दी है। सैंपल पेपर परीक्षा की तैयारी में मिलेगी मदद। इंडियन आर्मी में दोस्तों पद अग्निवीर के हैं, नंबर ऑफ पोस्ट 25,000 है। आवेदन शुरू हो रहे हैं 8 फरवरी 2024 से और लास्ट डेट है 21 मार्च। फीस रखी गई है दोस्तों 550 रुपये। तबादला उत्सव शुरू, 10 दिन के लिए रोक हटाई। आज का इतिहास दोस्तों, 9 फरवरी के दिन जो घटनाएं हुई हैं वो आपको इस पेपर में दी गई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिषद दुर्गापुर जयपुर के द्वारा एक विज्ञप्ति इसमें जारी की गई है दोस्तों, देख लेना आप इसको। जोधपुर कलेक्टर ने घोषित किए 2 स्थानीय अवकाश। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट गौरव अग्रवाल ने एक आदेश जारी कर जोधपुर तथा जोधपुर ग्रामीण जिले में वर्तमान में 2024 में 2 स्थानीय अवकाश घोषित किए हैं। और वो अवकाश दोस्तों 2 अप्रैल आगामी 2 अप्रैल मंगलवार को शीतला अष्टमी का और मेला व 5 सितंबर गुरुवार को बाबा रामदेव मसूरिया मेला बावारी का रखा गया है। इस दिन अवकाश घोषित हुई। प्रदेश में 10 से 20 फरवरी तक तबादलों पर रोक हटी। दोस्तों बजट की घोषणा बता देते हैं आगे। बजट अरावली हिल्स के क्षेत्र के 30,000 हेक्टेयर में वृहद वृक्षारोपण की घोषणा के साथ जयपुर के निकट एक हाईटेक सिटी बनाने का ऐलान किया गया है। राजकीय महाविद्यालय में पढ़ने वाले प्रति विद्यार्थी को 1,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलेंगे। ERCP के तहत 13 जिलों के बजाय 21 जिलों में पानी की सप्लाई की जाएगी। किसानों को गेहूं पर 125 रुपये प्रति क्विंटल बोनस का ऐलान। इस पर 250 करोड़ रुपए का व्यय होगा। किसानों को ड्रोन से खेती की तकनीक को बढ़ावा देगी भजनलाल सरकार। प्रदेश में मिलेट्स के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को बीज उपलब्ध करवाएगी सरकार। किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। युवाओं की काउंसलिंग के लिए समस्त संभाग मुख्यालयों पर युवा साथी केंद्र बनेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रदेश में शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाया जाएगा। लघु सीमांत किसानों के लिए KG से PG तक निःशुल्क शिक्षा होगी। स्कूल भवनों की मरम्मत और टॉयलेट निर्माण के लिए भी 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को कक्षा 1 से 8वीं तक के समस्त छात्रों और कक्षा 9 से 12वीं तक की छात्राओं को 1,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। 70 लाख छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। जयपुर के निकट हाईटेक सिटी विकसित की जाएगी। इसमें आईटीएआई एमएल सहित अन्य न्यू सब्जेक्ट के संस्थान स्थापित करने के लिए निजी कंपनीज को छूट दी जाएगी। गरीब परिवारों में बालिका के जन्म पर 1,00,000 रुपए का बॉन्ड दिया जाएगा। इसके लिए लाड़ू योजना शुरू की जाएगी। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत प्रदेश की महिला स्वयं सहायता समूह में 5 लाख परिवारों की आय 1,00,000 रुपए वार्षिक से अधिक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। 18 से 45 आयु वर्ष के श्रमिक और वेंडर्स के लिए मुख्यमंत्री पेंशन योजना लागू होगी। इसमें 60 से 100 रुपये मासिक प्रीमियम देने पर 2,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। इसमें राज्य सरकार 400 रुपये प्रीमियम देगी। वरिष्ठ नागरिकों को रोडवेज किराए में 50% की छूट दी जाएगी। कर्मचारियों को पदोन्नति में डीपीसी के लिए 2 साल की छूट दी जाएगी। वेतन और जेपीएफ की सभी सूचनाएं मोबाइल ऐप पर उपलब्ध कराई जाएंगी। पेंशन रिटायरमेंट डे पर ही जारी की जाएगी। घर से ही डिजिटल लैंड सर्टिफिकेट जारी कर सकेंगे कर्मचारी। पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में 10% इजाफा किया जाएगा और पुलिस आधुनिकीकरण के लिए 200 करोड़ रुपए का फंड दिया जाएगा। नए पुलिस थानों में साइबर हेल्प डेस्क की तैयारी की जाएगी और ब्लैक बेल्ट को स्पोर्ट्स कोटा में शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की बजट की न्यूज़ जो हमने आपको अभी दी है। तो दोस्तों, आज के लिए इस राजस्थान रोजगार और एजुकेशन न्यूज में इतना ही। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डे की एजुकेशन और राजस्थान एजुकेशन यानी राजस्थान शिक्षा समाचार और रोजगार समाचार को लेकर नेक्स्ट डे की न्यूज में आपसे मिलते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे।